कि उसके हमें सिम्पटम्स तो शो हो रही होती हैं, हाई टेम्परेचर तो शो हो रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ सिम्पटम्स की वजह से एक हल्का सा बुखार आपकी मौत की वजह बन सकता है। ठीक है, आज हम उन्हीं टाइप्स को देखेंगे, उन्हीं सिम्पटम्स को देखेंगे, अलामात को देखेंगे कि अगर वही आपको अलामात महसूस हो रही हैं तो उस फीवर का नाम क्या है, उस बुखार का क्या नाम है, और उसके मुताबिक ही हम कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बस औक़ात ऐसे होता है कि हमें बुखार की अलामात शो हो रही होती हैं, लेकिन हम जो मेडिकेशन है वो गलत यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर आज हम टाइप्स ऑफ फीवर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिम्पटम्स हम उनको डिवाइड करेंगे और बताएँगे कि ऐसा अगर आपको अलामात ये शो हो रही हैं, तो वो कौन-सा फ़ीवर है, और उसके बाद जो उसकी क्रिटिकल कंडीशन है कि अगर हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो वो हमारे पास किस हद तक खतरनाक हो सकता है। यानी एक हल्का-सा बुखार ही आपकी जान ले सकता है। ठीक है? सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर है आपको, ठीक है, उसके अलावा बॉडी पेन हो रही है, पूरा जो जिस्म है वो उसमें पेन हो रही है, एंड अदर देन जॉइंट्स पेन तो हो ही रही है, और इसके अलावा नंबर 4 हमारे पास पेन बिहाइंड आइज़, यानी आँखों के पीछे दर्द है। ये 4 सिम्पटम्स जितनी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें टेम्परेचर हाई तो हल्का भी हो सकता है, यानी स्लो टेम्परेचर भी हो सकता है, और हमारे पास हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, ये तो सभी फीवर में ही आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ उसमें सिम्पटम्स चेंज होंगी, जैसा कि इधर देखिए टेम्परेचर हाई है, ठीक है, बुखार है, बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, ठीक है, और पेन बिहाइंड आइज़, यानी आँखों के पीछे दर्द भी हो रहा है, तो इस बुखार को हम नाम देंगे डेंगू का। ठीक है, अगर हम इसका इलाज प्रॉपर नहीं करवा रहे या हमें पता ही नहीं है, तो ये इस हद तक जा सकता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो डेंगू में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और आँखों में नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। खून इतना पतला हो जाता है कि खुद ब खुद ही हमें हल्का-सा कट भी आ जाए, तो फिर भी हमें जो खून है वो इतनी स्पीड से बहता है कि हमें शदीद जो खून की कमी है वो हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक दूसरी टाइप है बुखार की, जिसमें डिसअपीयर ऑफ बुलिमी, यानी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है बुखार में। इसके साथ क्या होता है, वॉमिटिंग होगी, यानी उल्टी आ सकती है, हाई टेम्परेचर तो हाई होना ही होना है। इसके अलावा पेन इन राइट साइड ऑफ स्टमक जो है हमारा जो मैदा है, उसके अगर हम थोरैसिक रीजन को देखें तो उसके राइट साइड पर पेन महसूस होगी, एंड येलोइश ऑफ आइज एंड यूरिन, हमारा जो पेशाब का कलर होता है और आइज का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, तो इस बुखार को अगर हम ये सिम्टम्स शो हो रही हैं, तो हमारे पास इसको क्या हो सकता है कि ये हमारे पास हेपेटाइटिस सी, यानी जो पीला यरकान है उसकी सिम्टम्स हैं, ये हमारे पास है दूसरा फीवर हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो अगर इसका हम प्रॉपर इलाज ना हुआ तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लीवर है वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस फेस करना पड़ सकती हैं, एंड एट द एंड जो डेथ है वो अकर हो सकती है। ठीक है, तो इसका भी अगर आपको ये सिम्टम्स शो हो रही हैं तो अपना हेपेटाइटिस सी का जो है वो क्योर, उसका इलाज शुरू करवाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हाई जो टेम्परेचर है, थर्ड नंबर पर टेम्परेचर आता है, तो इसमें भी टेम्परेचर हायर देन 102 फ़ारेनहाइट, यानी 102 से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसके साथ शिवरिंग, यानी कपकपाहट ज़्यादा होगी। ठीक है, स्वेटरिंग बाय लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता होगा, ठीक है, हायर तो हो गया है ना, 102 टेम्परेचर हो गया है, ठीक है, शिवरिंग हो रही है, लेकिन जब वो लो होगा तो स्वेटरिंग यानी पसीना आएगा। इसके साथ हेडेक, सर में दर्द, इसके साथ हमें जो नोज़िया है यानी बेचैनी, उल्टी आती नहीं है लेकिन उल्टी जैसी फीलिंग्स हमें आती हैं। ठीक है, तो इस बुखार को हम नाम देंगे मलेरिया का। ठीक है, ये भी मच्छर के काटने की वजह से ही होता है मलेरिया। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी निशानी है वो है शिवरिंग, यानी कपकपाहट, सर्दी ज़्यादा हमें महसूस होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास 3 टेम्परेचर हमने क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इससे आगे हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो फीवर है वो कहता है कि इफ डेली एट नाइट, यानी रात के वक्त अगर आपको हल्का सा बुखार रहता है, ठीक है, इसके बाद स्वेटरिंग, पसीना भी आता है, और उसके साथ सबसे जो मेन चीज़ है कफिंग विद ब्लड और नॉट, जो आपको कफिंग हो रही है यानी खांसी आ रही है बुखार में, ठीक है, रात के वक्त
ब्लड भी कभी कभार आ सकता है, कभी कभार नहीं आ सकता, तो इस बुखार को हम नाम देते हैं टीबी की एक मर्ज है, ठीक है। तो इसमें एक और जो सबसे बड़ी जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलती है, वो जो है हमारा वेट है, वजन है, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कम वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे टीबी, और ये अगर इसका प्रॉपर इलाज ना करवाएं, तकरीबन 6 मंथ का इसका जो पीरियड होता है मेडिकेशन का वो होता है, उसके बाद वो मरीज ठीक हो जाता है। अगर ना हुआ तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो डैमेज इतनी बुरी तरह से हो सकते हैं कि जो डेथ है वो अगर हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 5वां टेम्परेचर, किसमें इसमें क्या होगा, टेम्परेचर तो हाई होगा ही होगा, इसमें इसके साथ क्या होगा, बॉडी पेन होगी, जिस्म में दर्द, फ्लू होगा, स्नीजिंग होगी, ठीक है, छींकें आएंगी, जुकाम, खांसी, ठीक है, बॉडी पेन, टेम्परेचर हाई। ये हमारे पास ये सिम्टम्स कौन सी हैं, ये ऐसे फीवर की जिसे हम वायरल टेम्परेचर कह सकते हैं, यानी कोई भी आम बुखार हो सकता है, सर्दियों में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बस औकात गर्मियों में भी ये हो जाता है वायरल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे जो आम किस्म है वो है वायरल टेम्परेचर। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट फीवर की टाइप है, उसमें क्या होगा कि लो टू हाई टेम्परेचर, यानी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो पहले स्लो होगा, ठीक है, पहले दिनों में, उसके बाद वो हाई हो जाया करेगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, स्टमक पेन, यानी मैदे में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी आ सकती है, उल्टी तो काफी ज्यादा आती है इस टेम्परेचर में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, या लूज मोशन या डायरिया या कब्ज, दोनों में से एक कंडीशन लाजमी होगी। हमें जो ज्यादा देखने को मिलती है वो लूज मोशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो लास्ट है, डिसअपियर ऑफ बुल्मी, ये हमारे पास भूख को बिल्कुल खत्म करता है। टाइफाइड, ये हमारे पास सिम्टम्स शो होंगी तो वो हमारे पास जो फीवर होगा उसको हम टाइफाइड कहते हैं, ठीक है। टाइफाइड का जो मेजर जो काम होता है ना, जो नुकसान देता है, वो हमारे पास ये खत्म कर देता है भूख को बिल्कुल, यानी ये मैदे और छोटी आंत को ज्यादा मुतासर करता है, ठीक है। अगर वो हमारे पास अगर मैदा ही डिस्टर्ब है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे पास डिस्टर्ब है, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं, लूज मोशन भी हो सकते हैं, ठीक है, और भूख जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइफाइड है। इसका तकरीबन इसका भी ट्रीटमेंट 4 से 8 दिन का हो सकता है, ठीक है। उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसका क्योर वो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी बुखार आपको शो हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स आपको शो हो रही हैं, तो आप बता सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको हम ट्रीटमेंट जो है उसका बता देंगे कि वो आप करवाएं। इंशाल्लाह वो आपसे जल्दी जान छूट जाएगी उस बुखार से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला जो बुखार है हाई टेम्परेचर, तो उसमें होगा ही होगा कफिंग होगी, ठीक है। और कफिंग के साथ साथ जो मेन काम है इसका बुखार का, वो है पेन रिब्स, यानी पसलियों में दर्द बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। कफिंग में हमारे पास खून आ सकता है या नहीं आ सकता, ये भी हमारे पास कभी कभार हो जाता है, लेकिन इसका जो बड़ी सिम्टम्स जो हमें शो होती है वो है रिब्स में पेन, ठीक है। तो अगर ये सिम्टम आपको शो हो रही है तो ये है नमूनिया, ठीक है, नमूनिया का बुखार है। डबल नमूनिया, अगर एक फेफड़े में इन्फेक्शन है तो वो सिंगल, और अगर दोनों फेफड़ों में दोनों हमारे पास उनमें इन्फेक्शन हो गया तो वो उसको डबल नमूनिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नमूनिया में क्या होगा, हाई टेम्परेचर, कफिंग एंड पेन इन रिब्स, इसका भी हमने एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दे के इसका जो क्योर है वो कंप्लीट करना होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास कंटिन्यूसली फीवर, लूज ऑफ वेट, यानी मुसलसल बुखार रहता है और मुसलसल ही आपका जो वजन है वो कम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कौन सी अलामत है हमारे पास, ये हमारे पास कैंसर की अलामत है, जिसमें बुखार भी मुसलसल रहता है और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन हमारे पास 9 ऐसे टेम्परेचर हैं जिसकी सिम्टम्स, हाई टेम्परेचर तो सभी में ही होगा, और बाकी कुछ सिम्टम्स की लिहाज से हमने उनको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसके मुताबिक अगर सिम्टम्स कोई भी आपको जैसी भी शो हो रही हैं तो उसके मुताबिक मेडिसिन लें। अगर आपको शो हो रही हैं ये सिम्टम्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड कर देंगे कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी मेडिकेशन आपने और कौन से आपने एहतियाती तदाबीर को अपनाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स हैं बुखार की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हम 6 ऐसे मोड्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं जिस्म के, जिसको हम ख़त्म करना चाहें तो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।